रहेंगे, उनके किए गए कार्यों को हम पूरा करेंगे। कि जिंदाबाद, सुधीर सूरी अमर रहे। हमें ऐसा लगता है कि हम वो यहाँ से जग छोड़ के नहीं गए हैं, वो अमर हैं। सुधीर कुमार जिंदाबाद, सुधीर कुमार जिंदाबाद, सुधीर जी जिंदाबाद, सुधीर जी जिंदाबाद। और जब से हम शिरडी में आ रहे हैं, ये द्वारका माई के अंदर ये खुला रहता था, कोई बैरिकेड नहीं थे और लोग जितने भी भक्तजन कहाँ से आते थे, ये सब द्वारका माई के अंदर बैठते थे, अंदर ही खाना भी खा लेते थे। उसके बाद ऐसा नियम बना कि आरती के समय इन लोगों को अंदर बिठाया जाता था, आरती अंदर सुनते थे। तीसरा नियम उसके बाद इन्होंने बना दिया, कोरोना टाइप आ गया, कोरोना के टाइम समय की मांग के मुताबिक लोगों को बाहर निकाल दिया गया, लोग रोड के ऊपर बैठ के आरती करने लगे, धूप बारिश में बैठे रहे। लेकिन जो यहाँ का प्रशासन है, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये जो लोग आए हैं, जो साईं बाबा के समय से लोग अंदर बैठ रहे हैं, अंदर आरती कर रहे हैं, बाबा को अपनी दुख तकलीफ सुना रहे हैं, उसी को हम वापस लें। अगर कोरोना के टाइम समय की मांग थी हमें बाहर निकालना, तो अब समय की मांग है कि हमें अंदर लेना चाहिए। मैंने इनकी मैडम को, जो यहाँ पे प्रॉपर मैडम बैठे हैं, मैंने उनको कल लेटर मेमोरेंडम दे दिया है, पुलिस स्टेशन पे भी मेमोरेंडम दे दिया। अगर ये सब कुछ नहीं करते तो आने वाली 23 अगस्त को यहाँ धरना प्रदर्शन में हम बैठ जाएंगे और उतनी देर नहीं उठेंगे जितनी देर ये मंदिर वाले उसको द्वारका माई को नहीं खोलेंगे लोगों के लिए, भक्तजनों के लिए। क्यों भक्त लोग सड़क पे बैठ के आरती करेंगे, दर्शन करेंगे? अंदर में बैठेंगे आरती के समय जैसे पहले बैठते थे, और रात की आरती के समय और सुबह तक लोग अंदर बैठ के अपना ध्यान लगाएंगे। बीते कुछ समय से शिरडी के स्थानीय श्रद्धालु और श्री साईं बाबा संस्थान द्वारा श्रद्धालुओं के लिए लगाए गए नियमों को लेकर विवाद चल रहा था। पंजाब के दिवंगत शिवसेना नेता सुधीर सूरी कुछ दिनों पहले द्वारका माई के सन्मुख अनशन पर भी बैठे थे। संस्थान प्रशासन ने उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया, लेकिन महीनों बीत गए, फिर भी मांग पूरी न होने पर सुधीर जी सूरी ने हाईकोर्ट जाने का फैसला किया, लेकिन उसी दिन उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ऐसे सच्चे साईं भक्त की मांगे मरणोपरांत पूरी होते देख साईं भक्तों की आंख नम हुई। दिवंगत सुरेंद्र कुमार सूरी जी के शिरडी में बड़ा मित्र परिवार था। असे साई भक्त आहे की त्यांना शिर्डीबद्दल आस्था होती, 600 लोक घेऊन यायचे ते, आणि अतिशय निस्सीम साई भक्त होते। त्यांची दुर्दैवाने निर्घृण हत्या करण्यात आली, तर आपण सर्वांनी जागरूक होऊन त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करावी। आज शिरडी ग्रामवासियों की ओर से एक ग्राम बैठक के दौरान सूरी जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण की गई। कमलाकर जी कोते, सुनील जी शिंदे, सुनील जी परदेशी, सुभाष जी कुदड़े, ऐसे बहुत से ग्रामवासियों के साथ सूरी जी का बड़ा लगाव था। उन्होंने सूरी जी के हत्या पर शोक जताते हुए उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण की। साई भक्त सुधीर कुमार सूरी जी इन्होंने 2 महीने पहले ही यहाँ पे द्वारका माई के सामने अनशन किया था। उनकी मांग थी कि साई बाबा की जो द्वारका माई है भक्तों के लिए खोली जाए, वैसे जैसे समाधि में जाली और कांच लगी थी उसको निकाला जाए, और गुरुस्थान मंदिर में जो रेलिंग लगी है उसको हटाया जाए। तो ये मांग लेकर वो अनशन पे बैठे थे। तो उस टाइम पे साई बाबा संस्थान के अधिकारियों के साथ हमने उनकी मीटिंग करवाई थी, तो उन्होंने उस टाइम पे बोला था कि हम जल्दी इसका निर्णय ले लेंगे, और वो निर्णय हुआ नहीं। तो उन्होंने एक कोर्ट के थ्रू नोटिस भेजा था। वही नोटिस हमने उस दिन जिस दिन इन्वॉल्व किया उसी दिन उनकी निर्गुण हत्या हो गई। ऐसे साई भक्त थे, बहुत सालों से शिरडी आते थे, शिरडी ग्राम निवासियों के साथ भी उनके बहुत ही अच्छे संबंध थे। ऐसे साई भक्त की हत्या हुई तो हमने उसके आज ही सुबह सब शिरडी ग्रामस्थों की तरफ से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी दी है, और ऐसे साई भक्तों को साई चरणों में शांति मिले, ऐसी हम शिरडी ग्राम निवासियों की तरफ से भावना व्यक्त करते हैं। सुधीर सूरी अमर रहे, सुधीर सूरी जिंदाबाद। मेरा जिगरी दोस्त हिंदू शेर भाई सुधीर सूरी आज हमारे बीच नहीं रहे। मैं बड़े दुख के साथ कहता हूँ, वो हमारे जिगरी यार थे और हमारे शिरडी वालों के लिए बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने इसी द्वारका माई के लिए बहुत संघर्ष किया, द्वारका माई खोलने के लिए। आज हम सारे शिरडी वासी उनके जाने से बड़े दुखी हैं, और तहे दिल से प्रार्थना करता हूँ कि बाबा उनको अपने चरणों में स्थान दे, और हमेशा हमें याद रहेंगे। हमें बहुत अफसोस है भाई के जाने का, हम हमेशा उनके साथ रहेंगे, उनके किए गए कार्यों को हम पूरा करेंगे। शायद मुझे ये अफसोस रहेगा कि ये उनके सामने हुआ नहीं, लेकिन शायद उन्होंने वहाँ जाके बाबा से प्रार्थना की तब ये कार्य पूरा हुआ। उन्होंने इसी द्वारका माई के लिए, इसी मंदिर के लिए जो उन्होंने यहाँ पे अनशन किया था
कि जो बाबा की समाधि का कांच है उसे हटाया जाए और द्वारका माई यथास्थिति बहाल की जाए, जो पहले स्थिति थी, कोविड के पहले था। उन्होंने बहुत संघर्ष किया, लेकिन हमें अफसोस है कि उनके जाने के बाद ये कार्य हुआ, लेकिन हम बड़े खुश हैं कि उन्होंने इनमें पूरा सहयोग दिया और हम शिरडीवासी उनका हमेशा हमेशा ये उपकार कभी भूलेंगे नहीं। जय साई राम दोस्तों। सुधीर सूरी अमर रहे, सुधीर सूरी जिंदाबाद। पंजाब के सुधीर सूरी, इनका आतंकवादियों ने गोली मार के हत्या कर दिया। शिरडी में उनने द्वारकामाई खोलने के लिए और द्वारकामाई में रात में बैठने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ शिरडी में छेड़ा था। वो कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी जाने वाले थे। तो उनको मैं मेरे शिरडी शिवसेना के वती से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय साई राम जी, जय साई राम। आपको कहने के लिए इतनी दिक्कत होती है कि हमारे गुरुजी मिस्टर सुधीर कुमार सूरी जी ने, यही वो जगह है, ये जो द्वारका माई है बाबा जी की, यहाँ पे उन्होंने आंदोलन किया था कि हमें द्वारका माई के अंदर बाबा के दर्शन करने के लिए सुविधा की जाए, समाधि मंदिर के कांच हटने चाहिए। जहाँ से जितने दूर से जो ऑल इंडिया से लोग आते हैं और ऑल इंडिया के बाहर से जो लोग आते हैं, उनके लिए दर्शन की सुविधा अच्छी तरीके से होनी चाहिए। इस तरीके से मिस्टर सुधीर कुमार सूरी जी ने 23/8/2022 में उपोषण किया था। उनके बारे में संस्थान ने कोई विचार विमर्श न किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम 26/8/2022 के अंदर यहाँ पे मीटिंग की जाएगी, उसके बाद हम लोग आपका निर्णय करेंगे। तो इसी तरीके से उन्होंने फिर हाई कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल की और जब अभी 4/11/2022 के अंदर गोपाल मंदिर के सामने, जहाँ पे हिंदू देवताओं की विडंबना हो रही थी, वहाँ पे उनको किसी अन्य व्यक्ति ने गोली मारकर उनकी हत्या की। इसका हमें खेद है। और वो जाने के बाद यहाँ के प्रशासन ने, जो मैडम सीओ साहब है, उन्होंने यहाँ पे द्वारका माई और समाधि मंदिर के कांच हटवा के सभी शिरडी ग्रामस्थ और सुधीर कुमार सूरी का जो सपना था वो उन्होंने पूरा किया। इसी आशा के साथ हम अभी मेरे पीछे देख रहे हैं, जो ये द्वारका माई है, समाधि मंदिर है और ये जो इतना दरबार भरा है बाबा का, बस इसी के ऊपर चलता है। तो मैं शिरडी का रहवासी सुभाष कुर्दे, हमें गर्व है कि साई बाबा संस्थान का जो हाई कोर्ट का लेटर जैसा भी सीओ साहब के कैबिन पे आ गया और कुछ ही 2 मिनट के बाद उनकी गोली मारकर हत्या हो गई, ये निंदनीय अपराध है। और हमें ऐसा लगता है कि वो यहाँ से जग छोड़ के नहीं गए हैं, वो अमर हैं। सुधीर कुमार जिंदाबाद, सुधीर कुमार जिंदाबाद, सुधीर जी जिंदाबाद, सुधीर जी जिंदाबाद। जय साई राम जी, जय साई राम। प्रतिनिधी प्रशांत अग्रवाल सह सुवर्णा ताकटे, साई न्यूज 24 शिर्डी।